मुझे कराची ले चलो। जाकर चाचा साहब से कहो। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जब तुम उन्हें अपना माँ बाप ही नहीं मानती, क्यों जाना है? याद आ रही थी, मिलकर वापस आ जाऊंगी नहीं। मुर्तसिम के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसके लिए, हाँ वो या उसे शायद बन गया है। हाँ रोते हुए नहीं दिखना चाहता वो उसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए तेरे बिन का एपिसोड 6। एपिसोड 5 के अंदर मुर्तसिम ने मारा था थप्पड़, जब मुर्तसिम को कुछ भी सच्चाई नहीं पता थी कि जो अनवर हैं वो उसके पापा हैं, और ये बात मीरब को पता चल चुकी है। वो इतना मतलब डर के और वो सब भाग रही थी उस घर से, पर वहां पर मुर्तसिम ने जो थप्पड़ मारा था वो बहुत रिग्रेट करा था। वो जो मतलब उसके बाद जो रात को उन दोनों की एक कन्वर्सेशन हुई थी ना, बहुत प्यारी कन्वर्सेशन चल रही थी, पर वो एंड बहुत गंदा हुआ था। मीरब वहां से उठ के चली गई थी। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड हमें बहुत ज्यादा पसंद आया था और आई थिंक स्टोरी ने ना एक अलग ट्रैक पकड़ा, क्योंकि अभी तक तो यही ट्रैक चलता आ रहा था कि मीरब को कब ये बात पता चलेगी कि ये उनके असली पेरेंट्स नहीं है। खैर वो सारे खुलासे हुए, फिर उसके बाद जैसे ही ये सब क्लियर होना शुरू हुआ कि उसकी जो मैरिज है वो मुर्तसिम के साथ ही पक्की कर दी गई है और उसी के साथ होने वाली है, तो इन सब चीजों के बीच में एक नया ट्रैक आया कि कम से कम दोनों ने आपस में बातचीत करनी शुरू की। नहीं तो पहले तो मीरब उसको देखना भी नहीं चाहती थी। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्यों रोहिल को कॉल मिला रही हो? क्या कहोगी उससे कि तुम कौन हो? तुम तो वो रही नहीं जो जो तुम थी। तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं रही। ओ, रियल डैडी मिलने आए हैं। इस सिंपल लुक में भी कितनी अच्छी लग रही है मीरब। क्यों आए यहाँ? तुम्हें देखने आया था, वापस सुनना चाहता हूँ। ये तो गलत कौन बात बाप? है। वो जो मुझे छोड़ के चला गया था, जो सारी जिंदगी मुझे मेरी ही माँ का कातिल समझता रहा, वो बाप। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। माँ की मौत ने मुझे हिला के रख दिया था। मैं अपने गम से जान छुड़ाना चाह रहा था। तुमसे नहीं भाग रहा था, शायद मैं खुद से भाग रहा था। मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। खोने को कुछ नहीं है। और मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। कल तक जिसे मैं अपना बाप समझती थी, आज वो मेरा बाप नहीं है। कल मेरा बाप वो था, आज मेरा बाप ये है। और खान की बेटी नहीं। हाय राम। और अब चले जाइए यहाँ से, मुझे शक्ल नहीं देखनी आपकी। सलियां देके सब करके देख लिया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा चले जाइए आप यहाँ से, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। मैंने कहा जाइए। मुझे अनवर के लिए बुरा लग रहा है, पर मीरब की भी गलती नहीं है यार। आप इतने साल बाद आके उसको बोलो अब तुम मुझे पापा बोलो, ऐसे कैसे बोलो? पर अनवर को रोता देख भी बुरा लग रहा है। वैसे अभी अनवर को चाहिए था कि उसकी शादी ना फिक्स कराते, पहले एटलीस्ट उसे अपने घर में रखते, उसे अंडरस्टैंड होने देते, समझो उसको। ये आई थिंक शादी वाले फैसले ने ज्यादा कड़वाहट ला दी है। मीरब ने बिल्कुल ही अपने पहले पेरेंट्स को छोड़ दिया। एटलीस्ट ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। उनसे लड़े, हाँ पर बात तो करे। बैठो वकार अहमद, बात करनी है तुमसे कुछ। मैं खानदान के बड़े बड़े फैसले करती हूँ। अब मेरे क्या बड़ा फैसले फैसला सही लेने होते वाली हैं। हैं ये? अगर कोई फैसला गलत हुआ हो तो बता दो मुझे। आप हमारे खानदान की बड़ी है। तो फिर जो कहूंगी वो किसी मसलहत के तहत होगा, बुरा नहीं मानोगे। वो कहेंगी शादी जल्दी से जल्दी करवा देते हैं, हाँ। या वो कहेंगी कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। अपनी इतनी प्यारी बेटी से दस्तबरदार होना कोई छोटी बात तो नहीं है। देखो, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें और अनिला को कराची वापस चले जाना चाहिए। हाँ। मुझे लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ देखती रहेगी उनको, देखो, तो मुझे ज्यादा लगता है परेशान कि होगी। तुम्हारे यहाँ मौजूद होने से मीरब अनवर को अपना हकीकी बाप तस्लीम नहीं करेगी। कल को उसकी शादी मुझे आने मुर्तसिम के से बाद होनी भी है नहीं करेगी। और मुर्तसिम को अपना बना ले। जी भाभी बेगम, हम चले जाएंगे। ठीक चलो, है। कम से कम इनको इस बात पे मीरब खुश अभी होना सो चाहिए रही कि ये एक अच्छे मैं घर चाहती में हूँ है कि तुम मीरब। उसके उठने से पहले चले जाओ। उससे बिना मिले ही चाहने को कह रही है। आपका हुक्म सर आंखों माना पर भी होगा तो बोल थोड़ी सकते हैं। हम अपनी मीरब को इस तरह यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने कह दिया ना कि जाना होगा। ये दोनों उसे मिलने जा रहे हैं क्या? भाभी बेगम ने तो मना किया है। शायद वो एक बार सोते हुए उनको देखेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि मीरब का ही रूम है ये। जल्दी चलो, कहीं वो उठ ना जाए। अच्छा ओके, ये तो बस वकास कितनी बात मानते हैं भाभी बेगम की। मैं मिलकर मेरी बात मानो। कितनी सुंदर लग रही है यार इसकी अम्मी। यार देखा जाए एक हिसाब से तो यही उसके पेरेंट्स हैं। हाँ, पालने वाला पैदा करने से ज्यादा अहमियत आई सच थिंक में। उनकी होती है, अहमियत। ओह, वो आई है मिलने। दिस इज रॉन्ग। ओफो।
ये गलत हुआ। उसे तो ताउम्र ऐसा लगेगा जैसे वो उसका सौदा करके चले गए हो। हाँ वही मैं सोचूं, बड़े आराम से हाथ दे दिया। नहीं है मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। मुझे वही लगा था, वो हाथ करे वो ऐसे कर देगी साइड पे। ऐसा तो कभी किसी के साथ ना हो जैसा वीरप के साथ हुआ है। ये हमेशा लाल जोड़े में ही रहती है हया, जैसे अभी सही मुर्तसिम बात है। हाँ करेगा और ये चल पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको हमेशा हमने रेड में देखा है। अब क्या फायदा वकास, घर आके उसकी फोटोएं देख रहे हो, वहां उससे मिलके भी नहीं आए। हाँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब वो गाड़ी के पीछे भागी थी इन्हें गाड़ी रोकनी चाहिए थी। ऐसा भी क्या बोल दिया भाभी बेगम ने। आपको खुद पता है कि मुझे कितना शौक है वकील बनने का। उनकी तरफ से इनकार हो गया तो तुम्हारा बाप है ना, वो सबको मना लेगा। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है मगर उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। झूठ था ये तो। ये वो लास्ट ही मुलाकात थी जब दोनों ने पीसफुली मिले हो एक दूसरे से। मेरे के बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी यादें तो मुझे एक मिनट के लिए भी सुकून से बैठने नहीं देंगी। उसका बाबा कहकर मेरे गिन बाहर डाल देना। तो क्यों छोड़कर आए थे मेरी बेटी को? सच में इस दोस्ती से अच्छी तो दुश्मनी थी। हाँ यार, इतना दुख खुशी देकर ले लेना। जितनी खुशी हुई होगी मीरब के लाने की, उससे ज्यादा दुख होगा आज इनको। नहीं, पर एटलीस्ट मिलने तो देना चाहिए था। हाँ। मिलने पे ही रोक लगा दिया। इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते कि तुम उसको मनाओ शादी के लिए, पर उसको कैद कर लिया एक हिसाब से। माँ बाप से अलग कर देना, उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी फिक्स कर देना, मतलब इकट्ठे ही उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी ना। सच तो ऑब्वियस सी बात है, उसका नेचर एग्रेसिव ही होना था। वो रिबेल होगी। कितनी प्यारी लग रही, इतनी ग्लोइंग स्किन और वाइट सूट। ये कॉल किसको कर रही है? ये मुर्तसिम के पास आई है। मुझे कराची ले चलो, जाकर चाचा साहब से कहो। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जब तुम उन्हें अपना माँ बाप ही नहीं मानती, क्यों जाना है? याद आ रही थी, मिलकर वापस आ जाऊंगी नहीं। मुर्तसिम के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसके लिए। हाँ वो या शायद बन गया है। हाँ, रोते हुए नहीं देखना चाहता वो उसे। अब क्या चल रहा है दिमाग में? ये हया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। माँ यहीं होती है, आपको नजर नहीं आती। ओह, माँ आपने भी तो उसे थप्पड़ मार दिया। अगर फजूल बातें करेगी तो फिर। माँ वो मुर्तसिम भाई से। और तुम, लगता है तुम भी उसके नक्शे कदम पे चल पड़ी हो। उसने गलत बात की तो मैंने उसे थप्पड़ मारा। तुमने कोई ऐसी बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। उसके पास बैठा करो, उसका ख्याल रखा करो, उसे बहलाया करो। ये खामखा हया के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। जी अरे अपनी बेटी के साथ कैसा बिहेवियर करती है, जैसे वो कोई काम वाली हो। हाँ, जरा भी प्यार नहीं करती। सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ मुर्तसिम के लिए प्यार है इस घर के अंदर। कैसा ही प्यार है। ओह, आ भी क्या? मेरा भाई है शायद। कितना पास है इनका घर? कुछ नहीं पता, माँ बेगम पूरे घर में ढूंढवा लिया, मेरा कहीं नहीं है। भाग गई होगी। इसका लाल जोड़ा उतरा नहीं अभी तक। मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रही है वो मीरब कर रही है। दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। होगी तो करेंगी ना। पूरा भर और तू वकास सबको। चचा, नीला चची लाख उसके माँ बाप ना हो, वकास चचा और नीला चची चले गए, मीरब को साथ नहीं लेकर गए। और उसकी मदद किसने की? फिर तुम्हें कैसे पता है कि वो वहाँ है? कौन लेकर गया उसे वहाँ? कौन? मुर्तसिम। अच्छा, मतलब यहाँ काफी लोगों को ये बात पता है। मुझे तो लगा किसी को पता ही नहीं है। देखिए ना, मैं घर वापस आ गई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पे। अब इस लड़की की रातों को भी पहरेदारी करनी पड़ेगी। कि अब कहीं डोंट भाग टेल ना मी जाए। कि वो लोग दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। हाँ ये तो फिर बहुत गलत होगा। हाँ, आपका बेटा ये तो लेकर बहुत गया गलत है। मीरब ने कहा होगा और ये साहब चल दिए होंगे। मेरे को देखती रुको। पहले ये हुक्म सुन ले उनका। अगर मेरे वहां पहुंचे तो उसे वापस भेज दो। बाहर से ही मिल लो यार, ऐसे कौन करता है? बेटी घर आए और माँ बाप दरवाजा ना खोलें, दरवाजा ही ना खोलें। ये तो कल बिल्कुल, तक वो तुम्हारी लाडली थी। ये कोई लॉजिक भी नहीं है बात में। खोली दरवाजा। मामा, मामा यहाँ पे दरवाजा खोले। मामा, मैं आप लोगों को देखने के लिए आई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। हाँ तो खोल तो, कह तो रही है वापस चली जाएगी। एक दफा, आखिरी दफा आप लोगों की शक्ल देखनी है मुझे। अनवर ने सिर्फ इतना कहा है कि वापस भेज दो उसको। ये नहीं कहा तुम दरवाजा ही मत खोलो। मैं तंग नहीं करूंगी आप लोगों को, प्लीज। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा मीरा। वो मेरे बाबा है, मुझ पे दरवाजा नहीं बंद कर सकते। मैं आप लोगों को देखूंगी, आप लोगों से मिलूंगी और फिर चली जाऊंगी, प्लीज।
फिर चली जाऊंगी, दरवाजा खोल। इतना तो मुझे बोल पता रही है। है। क्या हुआ? मुर्तसिम फोन नहीं उठा रहा? फोन ऑफ कर दिया मुत्तसिम ने। मुर्तसिम का एटीट्यूड सही है। शायद ये दरवाजा खुलवा दे। मुझ पे मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे घर चलो। मान गई, वो चल रही है उसके साथ। अपने दरवाजा नहीं खोल उसके। माँ बेगम का हुक्म हुआ है, भूल जाओ मीरब को। अब क्या करोगी? मुझे नमाज पढ़नी है, गाड़ी रोको। वाह यार, ये तो मुझे बेस्ट पार्ट लगा। नहीं तो लोग इतने दुख में भूल जाते हैं अपने रब को। हाँ। हमेशा शिकवा शिकायत रहती है उनकी। हाय कितनी प्यारी लग रही है ये। डॉल लग रही है बिल्कुल। हाँ, और बहुत मासूम सी लग रही है। मुर्तसिम को तो इससे प्यार हो जाएगा। उस गम को तेरे सिवा और कोई नहीं जान सकता है अल्लाह। मेरा सबने साथ छोड़ दिया, मेरी सबने उम्मीदें तोड़ दी, सिर्फ एक तुझसे उम्मीद है। वो सबकी सुनता है बेटी, जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ धागा बांधने से मुरादें पूरी हो जाती हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं। जैसे उसके लिए एक मैसेज आया था। पर ये धागा बांधते हुए क्या मांगेगी कि अपने मम्मी पापा के पास वापस चली जाए? वो तो देखना पड़ेगा। आज के पूरे एपिसोड के अंदर मीरब रो रही थी और सच में उसको रोते देख के मतलब दिल इतना दुख रहा था ना, देखा नहीं जा रहा था कि वो इतना क्यों रो रही है। और उसके साथ बहुत सब लोग गलत कर रहे हैं, मतलब जो भी उसके साथ बिहेवियर हो रहा है सब बहुत गलत हो रहा था। पर जो लास्ट का सीन था उसने दिल जीत लिया। मतलब जैसे ही उसने बोला कि सुबह होने वाली है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे ऐसा लगा यार मतलब इस टाइम पे भी उसको ये चीज याद है। नहीं तो लोग अपने दुख में अपने सुख में ये सब चीजें भूल ही जाते हैं, पर उसको याद था कि मुझे नमाज पढ़नी है। और वो गई, उसने जाके नमाज पढ़ी, उसने इतनी अच्छी दुआ करी। मुझे तो वो सीन बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी वीडियो थी आज की। जिस टाइम मीरब जो है वो वकास के घर गई और अपने माँ बाप के घर जाकर वो जिस तरीके से दरवाजे पर नॉक कर रही थी और जो वो डायलॉग बोल रही थी ना, उसने तो जैसे दिल चीर के रख दिया। एक एक उसके डायलॉग ऐसे लग रहे थे, बाबा एक बार खोले तो सही, बाबा एक बार देखे तो सही। मतलब वो इतना इमोशनल मुझे मूवमेंट लगा ना कि हम सबकी आंखें भर आई थी। और लास्ट में जिस तरीके से वो इबादत कर रही थी, दुआ मांग रही थी, वो सीन ने तो हमें बहुत इम्प्रेस किया। क्योंकि यस, ये बात बहुत करेक्ट है कि जब आप बहुत दुख में होते हो ना तो सबसे पहले आप अपनी इबादत को ही भूल जाते हो। लेकिन उसने याद किया इस चीज को कि सुबह होने वाली है और मुझे नमाज पढ़नी है, तो हमें ये सीन बहुत पसंद आया। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।